हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। और आज की वीडियो में देखेंगे हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। बेसिकली संसदीय शासन प्रणाली वहाँ उसको कहते हैं कि जहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है, इसमें लोकसभा राज्यसभा होती है, वो शासन करती है, उसे कहते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली। अगर हम इसके विपरीत देखते हैं तो एक होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन कर रहा है, तो उसको हम अलग तरह से लेते हैं। वो क्या क्या है कि वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कही जाती है। वो कि यहाँ पे एक अध्यक्ष है जो शासन कर रहा है, मगर यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, यहाँ लोगों के चुने हुए नेता काम करते हैं। तो वही इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम कहते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की वह प्रणाली है, शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर क्या है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम देखते हैं, मतलब संसदीय शासन प्रणाली देखते हैं, इसमें क्या है कि प्रणाली तो लोकतांत्रिक है, यहाँ पर हमें मालूम तो है लोकतंत्र है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से बनाई जाती है। क्या होता है कि जो नेता होते हैं, जैसे हम देखते हैं अपने भारत का एग्जाम्पल लेंगे इसमें, तो उसमें क्या है कि हम चुनते हैं एमएलए को या एमपी को। हम जैसे बात कर रहे हैं इसके अंदर एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम कहते हैं सांसद। हमने सांसद चुने। अब सांसद जितने चुन ली ज़रूरी नहीं है उतने सारे मंत्रालय भी हों हमारे पास। मंत्रालय कम होते हैं, सांसद ज़्यादा होते हैं, तो कुछ सांसद निकाले जाते हैं, छांटे जाते हैं। जो उनको जो पार्टी होती है उसको लगता है कि उनको मंत्री बनाना चाहिए, तो पार्टी उनको मंत्री बनाती है। वो क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो विधायिका है, विधायिका में क्या आता है, संसद भी वो भी आते हैं, सांसद भी आते हैं और गृह राज्य मंत्री भी आते हैं। जैसे हम कहते हैं राज्य सभा जो होते हैं उसके मंत्री कहलाते हैं गृह राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री कहलाते हैं वो तो। और जो दूसरे होते हैं लोकसभा के, उनको कहते हैं हम लोकसभा के मेंबर हो गए, वो हमारे सांसद। तो इनमें से लोगों को चुन के, खासकर लोकसभा में चुन के लोगों को निकाला जाता है, जिनको बाद में हम कहते हैं कि ये हमारे मिनिस्टर्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि मिनिस्टर बनाया गया। क्योंकि क्या है कि फिर वो बनाई जाती है, इसको हम कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर लोग काम करते हैं, इसके अंदर, इसको हम कार्यपालिका कहते हैं। कैबिनेट यानी कार्यपालिका। संसदीय सरकार सबसे अधिक प्रतिनिधि वाली पार्टी या अधिक प्रतिनिधि वाला गठबंधन पार्टी विधायिका सरकार बनाती है, जिसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि या तो गठबंधन होगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो सरकार बनाएगा, जिसके पास मेजोरिटी है, चाहे एक पार्टी हो चाहे पार्टी मिल जाए, कोई ग्रुप बनाए, संगठन बनाए, गठबंधन करें आपस में, जो बनाएंगे उनका पद, जो लीडर होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये पार्टी और जो गठबंधन बनेगा वो तय करेगा कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है। फिर पार्टी ही ज़्यादातर ये तय करती है। खैर हम इस बात को मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है फिर राय देता है कि ये वाले लोग हैं मेरे सांसद, या ये जो मंत्री हैं राज्य मंत्री, इनमें से निकाल कर दूसरे मंत्री और बनाया जाए, जिनको हम अलग अलग डिपार्टमेंट जो है मंत्रालय हैं वो सौंपें। इसे कैबिनेट सरकार के रूप में भी जाना जाता है। ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंध पर आधारित होती है, चूँकि कार्यपालिका विधायिका से आती है। कार्यपालिका जो है इसको हम कैबिनेट कहेंगे, जिसमें हमारे मंत्री वगैरह होते हैं। एक होता है सांसद, एक होता है मंत्री, दोनों अलग अलग है। मंत्री जब बनते हैं जब उनको मंत्रालय मिलता है, सांसद तो है ही, उनको अपने संसद क्षेत्र जो उनका होता है उसमें काम करना होता है। तो जो वो कार्यपालिका बनती है विधायिका से, विधायिका में क्या होता है, मैंने अभी कि पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, लोगों को निकाल के मेंबर्स को यहाँ के बाद में मंत्री बनाया जाता है। तो इस तरह से ये संबंधित हो जाती है आपस में। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग होता है। राज्य का मुखिया जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। ये इसके अंदर देखा है, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वहीं राज्य का मुखिया या तो राष्ट्रपति होता है या सम्राट होता है, राजा होता है, लेकिन सिर्फ औपचारिक तौर पे होता है। जैसे हम क्या देखते हैं, भारत के अंदर से जो विधायिका होती है कानून बनाती है, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होता है उसको साइन करके पास करना होता है उस बिल को, बस उसने साइन कर दिए तो वो बिल पास हो जाता है और कानून बन जाता है वो। तो सिर्फ वो औपचारिक तौर पर है, उसकी कोई उसके पास शक्ति नहीं कि कुछ और कर सके। देश के अंदर काम कौन कर रहा है, जो उसके मंत्री हैं। मतलब एक तरह से जो राष्ट्रपति है वो राजा है देश का, और मंत्री जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री उसका है, और जो दूसरे मंत्री हैं वो उसकी शक्ति है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि राज्य का जो मुखिया है वो होगा राष्ट्रपति, और जो सरकार का मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट में नियुक्त संसद सदस्य विधायिका द्वारा कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री ने एडवाइस दे डाली, अपना जो सलाह दे डालता है प्रधानमंत्री के, इस मंत्री को बनाए, इस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए, व्यक्ति मंत्री बन गया, फिर वो जो कार्यपालिका वो विधायिका जो होती है इसकी शक्ति का इस्तेमाल करता है। सरकार के संसदीय स्वरूप मतलब की विशेषताएं क्या हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं।
विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो कार्यपालिका है वो कहाँ से आ रही, वो कार्यपालिका आ रही विधायिका में से। विधायिका में से कुछ सांसदों को चुनना है हम। संसद या तो होंगे वो मेंबर पार्लियामेंट में, या तो राज्यसभा के या लोकसभा के होंगे। खैर वो विधायिका के मेंबर हैं, वहाँ से हम कुछ लोगों को निकालना है जो सांसद हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको वहाँ से निकाल कर हम क्या बना रहे हैं, कार्यपालिका में ला रहे हैं और उनको मंत्री बना रहे हैं, मंत्रालय सौंप रहे हैं फिर वहाँ पर। तो कार्यपालिका का अर्थ होता है कैबिनेट। जैसे हम जानते हैं हमारे बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, मंत्रिपरिषद भी इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या है कि जब हम विधायिका से लेकर आ रहे हैं किनको, कार्यपालिका में जो मंत्री आ रहे हैं, तो क्या होता है कि वो जिम्मेदार हो जाते हैं, जवाबदेह हैं, वो उसके प्रति उत्तरदायी होता है कि वो उनके दिए हुए कामों को आय करने से। क्या है, कार्यपालिका जो काम बनाती है विधायपालिका उसको लागू करती है, कि मशीनरी तो उनके पास है नहीं। विधायक के पास मशीनरी किस चीज़ की है, बनाने की, कानून को लागू करने का सिस्टम उनके पास नहीं। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि पुलिस है बड़ी, हम देखते हैं हमारे देश के अंदर जो टेरिटरीज़ होती हैं, यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, इसकी पुलिस जो होती है अक्सर केंद्र सरकार के पास काबू में होती है। और जो सैनिक होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, सब उनके पास होते हैं। तो लागू करने के लिए तो वही ताकत चाहिए। और बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, जो ज़रिए होते हैं लागू करने के, वो उनके पास होते हैं। तो जब वो लागू करेंगे उस चीज़ को तो जवाब तो देना पड़ेगा उनको, कार्यपालिका को जवाब देना पड़ेगा विधायिका को। तो वो इस तरह से इनके ऊपर जवाब हो जाते हैं, उत्तरदायित्व हो जाता है। वे लोकसभा और राज्यसभा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बहुमत दल का यहाँ पर शासन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके पास बहुमत है वही शासन करता है, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे कोई एक पार्टी हो अपनी। बहुमत वाली सीट हासिल करने वाला राजनीतिक दल विधायिका और उसके नेता सरकार बनाते हैं। विधायिका वही जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा के अंदर खासकर होता है, राज्यसभा के अंदर तो ये होता है कि बहुत सारे मंत्री निकाले जाते हैं अलग अलग राज्यों से, वो अलग चीज़ है। उसे राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। सरकार का मुखिया होता है, जो कि राज्य का मुखिया वो नहीं होता। राज्य का मुखिया तो राष्ट्रपति रहता है, उसको भी चुनाव होते हैं पर वो उसके इनडायरेक्ट होते हैं, उससे हम देखेंगे नहीं इसमें फिलहाल। राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री सलाह के अनुसार ही करता है। सलाह देता है प्रधानमंत्री के या मंत्री, इस व्यक्ति को सौंप देना चाहिए, तो वही काम उसके हिसाब से राष्ट्रपति करता है। इसमें क्या होती है, सामूहिक हिस्सेदारी होती है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो संसद बनाई गई हमारी, जो हम देखते हैं जो हम देख रहे हैं कार्यपालिका कहाँ से आ रही, विधायिका की संसद पार्लियामेंट से आ रही है। तो वो क्या है कि सामूहिक रूप से निकल कर आ रहे हैं। अब वो जब हम कोई बात होती है, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है देश के, तो पूरा काम जो करती है वो सरकार करती है। कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी होती है उस काम के अंदर। तो वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए, विधायिका के लिए भी, और जो जनता है उसके लिए भी वो क्या कहते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ये इसकी मूल विशेषता होती है। प्रधानमंत्री या मंत्री सामान्य रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। लोकसभा के लिए किस नहीं होती, लोकसभा से ही ज़्यादा मेंबर लिए जाते हैं। अक्सर मेंबर जो मंत्री लिए जाते हैं लोकसभा से लिए जाते हैं। हाँ, अगर दूसरे जो मंत्री आ रहे हैं, राज्य मंत्री जो हैं, जो राज्यसभा के अंदर लोग हैं, वो उसी पार्टी के हैं, तो पार्टी ज़रूर लेती है, उनको भी शामिल करती है। राजनीतिक एकरूपता होती है। क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुमत वाली पार्टी है या बहुमत वाला गठबंधन है, तो सबकी सोच एक जैसी होगी। वो जो पार्टी की जो नज़रिया है, जो आइडियोलॉजी होती है, पार्टी की विचारधारा जो होती है, वो उसी को मानते हैं। तो उनमें क्या है, एकरूपता होती है। कभी कानून बनाने के लिए मौका बनता है, मतलब कभी बन गया कानून कहीं पर, तो वो उसके खिलाफ़ नहीं बोलते, ना खिलाफ़ काम करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम पार्टी की विचारधारा को फॉलो करना है हमें। तो उसमें क्या है, एक राजनीतिक एकरूपता हो जाती है, दोहरी सदस्यता होती है। विधायक भी बन जाते हैं, ये कार्यपालिका के जो मंत्री होते हैं वही बन जाते हैं, मंत्रिपरिषद में जो शामिल हो जाते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी इसके अंदर कैसे, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब ये हुआ कि हर मंत्री को उसका मंत्रालय मिल गया, तो वो अपने मंत्रालय के लिए जवाबदेह है। अब कोई काम ऐसे में आज वक्त में देखते हैं हम, जो किसान बिल है उसकी नहीं लेके तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार पूरी तरह से है, पर उसमें खासकर जो जवाबदेह होगा जो कृषि मंत्रालय है हमारा, वो उसमें खासकर जिम्मेदार है, क्योंकि डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ ही कृषि से है वो। और अगर पैसों की नीड होगा तो रिजर्व बैंक का सिस्टम है, जो वित्त मंत्रालय होता है वो जिम्मेदारी इसके लिए होता है हमारा। तो हर डिपार्टमेंट अपने काम के लिए जिम्मेदार है। जो प्रक्रिया होती है, जो कानून की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर गोपनीयता रहती है, क्योंकि हमें मालूम है कि लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर क्या हो रहा है वो हम नहीं देखते, पता ही नहीं चलता। अगर वो कैमरे पे दिखाते हैं, जैसे हम टीवी पे देखते हैं, चैनल आते हैं, राज्यसभा के चैनल आते हैं, लोकसभा के चैनल आते हैं,
वो दिखाते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गोपनीय तौर पर हो जाती हैं। हमारे यहाँ की सरकार जो कर रही है काम, बहुत सारी सरकार ने ऐसे काम करे, आज भी हुए हैं और पहले भी करे हैं। और सरकार अक्सर ऐसे ही करती है कि काम जो होते हैं, जो कुछ ख़ास काम होते हैं, उनको चुपके से करती है। इसमें हम कह सकते हैं कि युद्ध का मामला ले लेते हैं। युद्ध के अंदर कोई फैसला लेना हो, या फिर कोई दूसरा देश है उससे कोई झगड़ा वगैरह होता है, तो वो आपस में सुलझा लेते हैं, पर वो गोपनीय तौर से करते हैं। कैबिनेट प्रक्रिया की गोपनीयता सरकार के संसद की स्वरूप की एक और शर्त है। मंत्रिपरिषद में जो भी चर्चा होती है उसे जनता या कहीं और प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, इसकी शर्त एक। यहाँ हमने देख लिया कि मतलब क्या है और जो इसकी विशेषताएं होती हैं वो क्या है। अब इसका अगर हम ये लागू करते हैं तो हमें इससे फ़ायदा क्या होता है। तो इसमें क्या है, विधायक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, क्योंकि विधायिका जो बन रही है, जो कार्यपालिका बन रही है, वो बन रही विधायिका से। विधायिका से मंत्री हम संसद निकाल रहे हैं, उनको मंत्री बना रहे हैं। तो इनमें क्या है कि उन्हें मालूम है कि जो व्यक्ति है सामने वाला, वो तो अपने पार्टी का है, अपना ही मेंबर है, तो क्या है इनके बीच सामंजस्य रहता है। सरकार जिम्मेदार रहती है इसके अंदर। सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, क्यों है सरकार, क्योंकि हमने वोट दिया, उससे बनी विधायिका। जो अब विधायिका से बना क्या, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जवाब मांगी, हम जवाब मांगते हैं विधायिका से, विधायिका मान लो जवाब मांगेगी किससे, कार्यपालिका से। तो इसमें क्या है कि सरकार जो होती है वो जिम्मेदार हो जाती है। संसदीय प्रणाली का एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करती है। मंत्री अपनी गलती और सभी कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सीधी बात है, क्योंकि हमने सांसद को चुना है, संसद बनाई हमने ही चुनाव करके लोगों को, तो वो जवाब दे हमारे नहीं है, और जो मंत्री हमारे बने हैं वो जवाब दे उसके नहीं होते। मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पे जवाब दे हमारे नहीं हो जाते हैं वो। निरंकुशता पे रोक होती है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति पर शक्ति नहीं है। शक्ति जो है मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद जो है, उसके अंदर बटी हुई है। तो इससे क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती और पावर का बंटवारा, जो शक्ति होती है बंटवारा हो जाता है उसका। वैकल्पिक सरकार, यदि पार्टी बहुमत खो देती है तो राज्य का मुखिया विरोधी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। इसमें क्या है कि हम जो जानते हैं कि बहुमत पार्टी का हो जाता है कि दूसरी जो पार्टी होती है, जिसको हम कहते हैं अपोजिशन पार्टी, विरोधी दल बोल डालते हैं इसको हम। तो जो मंत्री, जो हमारा मुखिया जो होता है, जैसे हम अगर एग्जांपल लें, हमारा जो मुखिया जो है सरकार का आज के वक्त में जो होता है, वो सरकार का मुखिया नहीं, देश का मुखिया जो है राष्ट्रपति। और अगर जो राज्य का मुखिया होता है, जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं, उनका मुखिया होता है जो गवर्नर जनरल जो होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है हमारा। तो वो हमने मध्य प्रदेश के अंदर कुछ टाइम पहले एग्जांपल देखा था कि जो कांग्रेस की पार्टी थी, जो सरकार थी, उनने बहुमत खो डाला। तो जो लोकपाल जो हमारा लोग कहते हैं गवर्नर था, उसने दूसरी पार्टी बीजेपी को उन्होंने मौका दिया कि आप आगे सरकार बनाइए अपनी। बीजेपी ने सरकार बना ली अपनी, उन्होंने जो करा वो अलग चीज़ है। तो सरकार बन जाती है, मतलब मौका रहता है यहाँ पर कि दूसरा विरोधी दल, सरकार गिरते ही एक नई सरकार बन सकती है यहाँ पर, अगर विरोधी दल चाहे मिला के बनाना। इसके नुकसान, संसदीय प्रणाली के जो नुकसान क्या है, अस्थिर सरकार होती है। जो अभी बाद में बताइए खासियत क्या है कि एक सरकार गिरती है तो दूसरी आ जाती है, यही इसकी खामी भी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो पार्टी होती है, कि जो दूसरी पार्टी के सांसद होते हैं या एमएलए एमपी होते हैं, उनको खरीद लेती है और वो बिक जाते हैं। इसके लिए कानून तो बने हुए रोकने के लिए, पर इस पर अमल नहीं होता ज़्यादा। तो पार्टी जिसका राज है वो बचाएगी, अपने फ़ायदा के नहीं करते हैं, तो ये चीज़ चलती नहीं ज़्यादा जो कानून वगैरह है इसके। तो इसमें क्या है कि सरकार की अस्थिरता रहती है, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि एमएलए एमपी होते हैं पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहते, पार्टी चेंज करते हैं, वोट तो उनके पास है, सीट तो उनको मिल चुकी है, तो सरकार बार बार गिर जाती है इससे। और सत्तारूढ़ दल जो होता है उसकी तानाशाही होती है। इसमें तानाशाही ये क्या है कि भाई सत्तारूढ़ दल है, उसे मालूम है कि जो अपोजिशन है वो तो मेरे से कमज़ोर है, मैं वोट ले चुका हूँ, 5 साल का मेरे पास टाइम है, जो चाहूँ मैं वैसे करूँ। तो इसके एक नुकसान ये हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारे इसके नुकसान हो सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कीप वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।